नमस्कार, मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष बनी हूँ। ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मैंने मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। और अब संजय सिंह को भी सुनिए, जिन्होंने आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए केंद्र की एनडीए सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है और इस्तीफे की मांग की है। सीबीआई ने अमित शाह के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की और इसलिए मैं मांग करता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कोई नैतिक अधिकार नहीं है देश के गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का। देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश का गृह मंत्री सरकारों को तोड़ने के लिए काम करे, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए काम करे, पार्टियों को तोड़ने के लिए काम करे, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की काम करे, उस देश के गृह मंत्री को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए असली गुनहगार कोई अगर है तो उसका नाम है अमित शाह। अमित शाह गुनहगार है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए और उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसको कोई हक नहीं है अपने पद पर बने रहने का। आपने तमाशा बना रखा है देश की जांच एजेंसियों का, लोकतांत्रिक व्यवस्था का, संविधान का, कानून का। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ तौर पे साबित हो गया है, गृह मंत्री अमित शाह ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार हैं। अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सीबीआई उनके अधीन आती है। सीबीआई उनके पिंजरे में कैद तोता है, जिस तोते से उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी कराई। मुझे इतनी बात कहनी थी। और भाजपाइयों को कल से मैं देख रहा हूं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल पे ये रोक लग गई, वो रोक लग गई। इसीलिए मैं कहता हूं, अनपढ़ों की जमात है भाजपा। गुस्से से, नफरत से भरी हुई पार्टी है भाजपा। बेशर्मी और निर्लज्जता की पराकाष्ठा पे जीती है भाजपा। इतना बड़ा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बावजूद बेशर्मी से भाजपा वाले कैमरे के सामने आके झूठ बोलते हैं। पहले कहते थे क्या किसी को बेल मिली, क्या किसी को बेल मिली, क्या किसी को जमानत मिली, क्या किसी को जमानत मिली। जमानत मिल गई तो कहते हैं अरे जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है। दिल्ली के लोग तुम्हारी जमानतें जब्त कराएंगे और तब दिल्ली के लोग तुमसे कहेंगे भाजपाइयों कि जमानत ही तो जब्त हुई है, जमानत ही तो जब्त हुई है, तब तुम्हें अकल आएगी। ऐसे अकल नहीं आएगी। बेशर्मी देखिए, कल से झूठ पे झूठ बोलने जा रहे हैं। इसीलिए भाजपा का नाम मैंने बदल के भारतीय जनता पार्टी से बदलकर बेशर्म झूठा पार्टी रख दिया है। बेशर्मी के साथ झूठ बोलने का अगर रिकॉर्ड कोई पार्टी बना सकती है तो उस पार्टी का नाम है बेशर्म झूठा पार्टी, बीजेपी। बेशर्म झूठा पार्टी। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल तो साइन नहीं कर सकते, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर सकते। कहां सपना देख लिया? क्यों तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा है? दिल्ली की जनता का काम रोकना चाहते हो? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फरिश्ते स्कीम, माताओं बहनों की बस की यात्रा,
ये रोकना चाहते हो? क्यों लड्डू फूट रहा है? ऑर्डर पढ़ा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सारे मंत्री अपना काम करते हैं, अपनी अपनी फाइलों पे खुद से दस्तखत करते हैं। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल उन्हीं फाइलों पे दस्तखत करते हैं जो अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाती है, क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं। और जो फाइलें एलजी के पास जाएंगी उस पर दस्तखत करने से कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई। तो मुख्यमंत्री के तौर पे 100% बेहतरीन तरीके से, जैसे 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने काम किया, वैसे ही आगे काम करते रहेंगे। दिल्ली के लोगों का भला करते रहेंगे, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाते रहेंगे। दिल्ली के लोगों का एक भी काम नहीं रुकेगा। न सरकार का काम सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, न अरविंद केजरीवाल का काम सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। हर उस फाइल पे दस्तखत करने का अधिकार अरविंद केजरीवाल को है, जो जरूरी फाइल है, जो एलजी के पास जाती है। दोस्तों, केजरीवाल को जमानत उस समय मिली जब केजरीवाल के गृह प्रदेश हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अकेले दम चुनाव लड़ रही हैं, तो भाजपा में घमासान है। हरियाणा की कुल आबादी 2,53,51,462 बताई जा रही है के करीब बताई जा रही है, जिसमें 25% सबसे ज़्यादा जाट आबादी है। इसके बाद दलित 21% और ब्राह्मण 7.5% और वैश्य 5% हैं। यही वजह है कि अभी तक सबसे ज़्यादा जाट मुख्यमंत्री ही राज्य को मिले हैं। यूँ सबसे पहले मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे। भाई, मेरा यह सब बताने का उद्देश्य क्या है? मैं तो जात पात को मानती नहीं, सही बात है, लेकिन लोकतंत्र में बहुमत की जय होती है और इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा जाट मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि संख्या बल में 25% हैं, लेकिन यहाँ संख्या में 21% दलित भी हैं। इसीलिए यहाँ बसपा और आज़ाद समाज पार्टी भी मैदान में है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के 2 जाट और 1 दलित के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए घमासान है और भाजपा में भी इस बार भीतरघात चरम पर है। फिर जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के मुख्यमंत्री परख चुकी है, जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब जैसे 2 राज्यों में अनेक अड़चनों के बावजूद नई मिसाल कायम करने में कामयाब रही है। लेकिन दिल्ली के 2 पूर्व दलित मंत्री आम आदमी पार्टी छोड़कर बसपा और कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। इसीलिए स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल को बाबा साहब की तस्वीर, बाबा साहब की जय, संविधान के साथ ही दलित बल के भरोसे और साथ को जीतना होगा। और बहुत संभव है तब हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की शानदार जीत दर्ज करा सके। बस दलित वोट साधना होगा। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणय। जय हिंद, जय भारत।